हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन। क्या आप अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना चाह रहे हो या बजट में इंटरनेशनल का मजा लेना चाह रहे हो? तो थाईलैंड इज हैंड्स डाउन द बेस्ट प्लेस जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। थाईलैंड अफोर्डेबल भी है एंड बहुत हैपनिंग भी है। तो चलो मैं आज आपको सोफिस्टिकेटेडली सिंपल तरीका से बताता हूं कि आपको थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए एंड आप अपनी डे वाइज आइटनरी कैसे प्लान कर सकते हो एंड अपना ट्रिप मजे से कर सकते हो। पहले हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। पहला बेसिक डॉक्यूमेंट ऑब्वियस है, पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए ताकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सको। ओके, तो जब भी आप ट्रैवल करना जा रहे हो आप चेक करो आपकी ट्रैवल डेट एंड आपका पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट है, ये दोनों के बीच में जो गैप है दैट शुड बी ग्रेटर देन 6 मंथ्स। ओके, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। आपका जो ट्रेवल डेट है एंड जो पासपोर्ट का एक्सपायरी का डेट है उसमें जो गैप होना पड़ेगा वो 6 महीने से ज्यादा का होना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली आपके पास होना पड़ेगा डिजिटल थाईलैंड अराइवल कार्ड। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर आप ये वाला कार्ड नहीं लेके जाओगे, ये फॉर्म भरना होता है बेसिकली, अगर ये आप फॉर्मेलिटी नहीं करोगे तो वो थाईलैंड से ही आपको टाटा बाय बाय कर देंगे, वापस आपको इंडिया आना पड़ेगा एंड आपके पूरे ट्रिप के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये गलती कभी मत करना। आप थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड पक्का से फिल करना और लेके जाना। एंड आज भी वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थाईलैंड इज यस वीजा फ्री एज ऑफ नाउ फॉर इंडियंस। ओके, एंड आपको कुछ मिनिमम करेंसीज भी कैरी करना रेकमेंडेड है। वो कहते हैं मिनिमम 10,000 भाट आपको लेके जाना चाहिए। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप लेके जाओगे तो आपको इमिग्रेशन टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फ्लाइट। ठीक है, बहुत सारे मेजर सिटीज से आपकी बैंकॉक या थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स है। ओके, तो बैंकॉक में जनरली दो एयरपोर्ट है, वन इज बीकेके एंड अदर इज डीएमके। बीकेके थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट है जहां पे सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ये सब आती है। ठीक है, एंड डीएमके जो जनरली बीकेके के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा एयरपोर्ट है जहां पे लोकल जो भी उनका ट्रांसफर्स रहता है, जैसे कि मान लो आप बैंकॉक से फुकेट जा रहे हो तो जनरली डीएमके में आपको सस्ती फ्लाइट्स मिल जाती है और जो भी लो कॉस्ट एयरलाइंस वाली जो फ्लाइट्स है वो जनरली डीएमके में लैंड करती है। तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू यू कि आप बीकेके में लैंड कर रहे हो या डीएमके में लैंड कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आप थाईलैंड पहुंच गए हो। राइट, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कोई भी इंसान गुवाहाटी से या असम से थाईलैंड जाने का प्लान करेगा तो उसकी बेसिक आइटनरी कैसी होनी चाहिए? ओके, तो सबसे पहले गुवाहाटी से फॉर्चुनेटली एक डायरेक्ट फ्लाइट है बैंकॉक के लिए जो लैंड करती है डीएमके एयरपोर्ट पे। वो जो फ्लाइट का टाइमिंग है वो है रात का 11:40 पे। ओके, 2.5 से 3 घंटे की फ्लाइट है जो कि आप बैंकॉक पहुंच जाओगे मॉर्निंग के 3:45 AM में। आप रात को फ्लाइट लोगे, इसमें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी फ्लाइट जो है ना वो 11:40 PM पे है एंड आप जो लैंड करोगे वो आप नेक्स्ट डे लैंड करोगे मॉर्निंग के 3:45 AM पे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फ्लाइट बुक करते समय डेट अलग होगी और रूम बुक करते समय डेट अलग होगी। अंडरस्टूड? नाउ आपने वो फ्लाइट बोर्ड करी एंड आप अर्ली मॉर्निंग बैंकॉक लैंड कर गए। आप अपना वहां से इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर करो, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए थे वो वहां दिखाओ एंड अपना इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर करो एंड अपना लगेज को कलेक्ट कर लो। नाउ यू कैन हेड टुवर्ड्स पटाया। आप बैंकॉक से कोई भी लोकल कैब को आप हायर कर लो, वहां से आप पटाया के लिए निकल जाओ। पटाया एक बीच सिटी है थाईलैंड में। ठीक है, जो बैंकॉक से जनरली 2 से 2.5 घंटे का डिस्टेंस रहता है बाई रोड। आप वहां के लिए निकल जाओ। सिंस आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हो तो बैंकॉक में हम कोई भी चीज कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां जो भी एक्टिविटीज ये सब स्टार्ट होती है वो सब 10 बजे के बाद होती है एंड होटल भी जनरली जो चेक इन देता है वो भी 2 या 3 बजे के बाद देता है। तो हम इतना टाइम क्यों अपना वेस्ट करें, हम पहले पटाया चले जाते हैं फिर बाद में बैंकॉक घूम लेंगे। तो आप मस्त बैंकॉक से ही अपनी गाड़ी ले लो पटाया के लिए एंड पटाया के लिए निकल जाओ। सो वाइल एन रूटिंग पटाया वहां पे अपना ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो जाएगा। तो हम वहां पे एक बहुत ही फेमस प्लेस है सिराचा जू, वहां पे हम रुक जाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट के लिए हॉल्ट लेंगे। वहां पे बंगाल टाइगर करके एक अच्छा प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट है जहां पे आपको इंडियन तरीके के फूड सारे मिल जाएंगे। डोसा बोल लो, इडली बोल लो, पराठे बोल लो, पूरी बोल लो, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। एंड वहां चाय वाय आप मस्त पियो, फ्रेशन अप हो, मस्त नाश्ता करो। एंड वो रेस्टोरेंट का या सिरायसा जू का सबसे स्पेशलिटी क्या है आपको पता है? आप जब वहां पे बूफे ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे आपके साइड में वहां पे टाइगर्स घूम रहे होंगे, वो भी खुले।
कोई टाइगर घूम रहा होगा, कोई टाइगर नहा रहा होगा, कोई केज में बंद होगा, आप वो व्यूज का मजा लो एंड अपना ब्रेकफास्ट मस्त करो। दैट आई टेल यू इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। द फूड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड एंड द व्यू इज वेरी गुड, आपको बहुत मजा आ जाएगा ऐसा वाइल्ड एनिमल्स को देखते हुए। एंड आफ्टर योर ब्रेकफास्ट आप पटाया के लिए निकल जाओ। जनरली जो ये सिराचा है इट इज बिटवीन बैंकॉक एंड पटाया, तो वो मिड वे में रहता है, तो वहां ब्रेकफास्ट कर लो, वहां से आप पटाया के लिए निकल जाओ। अब आप जब पटाया पहुंच जाओगे तो पहले ही पटाया का सिटी टूर आप कर लो। पटाया के सिटी टूर में जनरली दो चार चीजें ही रहती है जो आप इजीली मॉर्निंग टाइम में अच्छे से कवर कर पाओगे। सबसे पहला बिग बुद्धा, आप जाओ बिग बुद्धा वाला के वहां दर्शन भी हो जाएंगे, तो हमारी जर्नी की स्टार्टिंग भी आराम से मस्त भगवान के दर्शन से हो जाएगी। तो आप बिग बुद्धे को पूरे देखो, अच्छे से आप एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आप पटाया व्यू पॉइंट पे चले जाओ, वहां से आपको पटाया बीच का एंड पटाया सिटी का एक अच्छा सा व्यू मिल जाएगा, जहां पे आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मजे कर लो एंड वहां पे अच्छा खासा फोटोशूट्स एंड ऑल कर लो। एंड आप चाहो तो आप जेम्स गैलरी भी जा सकते हो। आफ्टर दैट आप क्या करो, पटाया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आप वहां पे लंच कर लो, इंडियन लंच कर लो मस्त। उसी टाइम में आपका चेक इन का टाइम भी हो जाएगा, आप अपने होटल में जाओ एंड पूरा मस्त रेस्ट करो, क्योंकि आप सुबह के आए हुए हो। टेक सम रेस्ट, टेक सम गुड स्लीप एंड गेट एनर्जाइज फॉर योर इवनिंग एक्टिविटी। एंड इवनिंग में आपके पास दो चार ऑप्शंस है, आप कोई भी एक्टिविटी से ले सकते हो। पहला आप अल्कजार शो ले सकते हो, सेकंड वहां रशियन शो भी होता है वो भी आप ले सकते हो, या कोलोजियम शो होता है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आप कोई भी शोज आप वहां सेलेक्ट कर लो एंड वो शो को एंजॉय कर लो। एंड आफ्टर दैट शो आप मस्त आ जाओ अपने होटल में या नाइट लाइफ के लिए निकल जाओ। पटाया इज फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ, वहां पे आपने सुना ही होगा पटाया वॉकिंग स्ट्रीट इज वन ऑफ द फेमस प्लेस फॉर क्लबिंग नाइट लाइफ, ओके। तो वो स्ट्रीट में जाओ, एंजॉय करो एंड वहां का स्ट्रीट फूड इज ऑल्सो अ मस्ट ट्राई, आपको वहां का स्ट्रीट फूड भी ट्राई करना चाहिए, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड वॉकिंग स्ट्रीट में बहुत सारे क्लब्स है जो आप मस्त एंजॉय कर सकते हो। जो फेमस क्लब्स हम इंडियंस लोग जो जनरली प्रेफर करते हैं, दैट इज योर जन्नत क्लब, जलवा क्लब, बॉस क्लब, और भी वहां बहुत सारे क्लब्स है, आप आराम से जाओ, कोई भी एंट्री नहीं होती, आप जाओ, आपको पसंद आता है तो रुको, नहीं पसंद आता है तो आप आ जाओ, ओके। तो आप अपना डे 1 ऐसे मस्त एंजॉय करके आप अपना एंड कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू डे 2। आप मॉर्निंग उठो, अपना ब्रेकफास्ट कर लो एंड अर्ली मॉर्निंग ही आपको निकलना पड़ेगा वन ऑफ द फेमस टूर के लिए, दैट इज कोरल आइलैंड टूर। यस, कोरल आइलैंड टूर जिसका आपने वीडियोस बहुत देखा होगा, वो बहुत फेमस है, बहुत सुंदर है, बहुत क्लियर वाटर्स है, तो आपको जरूर से वहां जाना आपको चाहिए, ठीक है। तो आप अपने होटल से निकलो अर्ली मॉर्निंग एंड बैंकॉक के पियर पे जाओ, वहां से आप एक स्पीड बोट लो, स्पीड बोट से मस्त कोरल आइलैंड के टुवर्ड्स निकल जाओ। एंड जब भी आप कोरल आइलैंड के लिए निकल रहे होंगे, वहां बीच में आपको बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज करने का भी मौका मिलेगा, बीट अंडर वाटर वॉकिंग, बीट पैरासेलिंग, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक्टिविटी पे आप पार्ट ले सकते हो एंड वो एक्टिविटी आप कर सकते हो। देन आप आराम से कोरल आइलैंड पे पहुंच जाओगे, वहां पे आप बीच का मजा लो, वो आइलैंड का मजा लो, अपने दोस्त लोग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसके साथ आप जा रहे हो, वो बीच में, वो आइलैंड में पूरे तरीके से पानी में मजे लो, घूमो, कोई वाटर एक्टिविटी आपको करना है वो करो। एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस कि जहां आपको खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, वहां जो भी आपको पसंद है वो आप खा लो एंड वहां पे मजे करो पूरे अच्छे से। एंड जैसे ही आपने कोरल आइलैंड को पूरा अच्छा से एंजॉय कर लिया, देन अगेन कम बैक टू पटाया फ्रॉम योर स्पीड बोट। देन आप जब पटाया पहुंचोगे तो वहां पे आपको कम्प्लीमेंट्री लंच भी मिलेगा, बुफे लंच रहेगा, जहां पे आप आराम से मस्त अपना लंच करो, आप थके हारे रहोगे बीच एक्टिविटी ये सब करने के बाद, आप प्रॉपर्ली अपना लंच कर लो, वो कम्प्लीमेंट्री देते हैं व्हेनेवर वी बुक कोरल आइलैंड टूर। एंड आफ्टर योर लंच आप अपने होटल आ जाओ। जब आप अपने होटल पहुंचोगे तो जनरली वो 3-4 बज जाएंगे शाम के, तो आप आराम से थके हुए रहेंगे, आप आराम से पूरा रेस्ट लो। रेस्ट लेने के बाद अगेन द नाइट इज योर्स, आप जाओ पटाया की पूरी नाइट लाइफ को एंजॉय करो एंड पूरे मजे लो, बिकॉज दिस इज योर लास्ट डे इन पटाया। आप पूरी नाइट लाइफ का मजा लो, जितनी आप में एनर्जी है आप पूरा घूमो फिरो ऐश करो। नाउ लेट्स कम टू द डे 3। डे 3 फाइनली आप पटाया से होटल से चेकआउट करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे एंड यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स बैंकॉक अगेन। या वही 2.5 घंटे 3 घंटे की ड्राइव रहेगी, आप पटाया से कहा बैंकॉक के लिए निकल जाओगे। एंड वाइल एन रूटिंग योर बैंकॉक आप क्या कर सकते हो, देयर आर मेनी ऑप्शन जो आप एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हो। या तो आप जाते समय बैंकॉक का सिटी टूर कर सकते हो, या जो मैं रिकमेंड करता हूं आप टाइगर पार्क कर सकते हो, ठीक है। अब टाइगर पार्क में क्या है, आप जिस लोगों के साथ जा रहे हो, लेट सपोज अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जा रहे हो, तो वहां पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलता है।
जैसे कि बिग टाइगर आप देख सकते हो, या आपके पास मीडियम टाइगर देखने का ऑप्शन है, या बेबी टाइगर्स का भी ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, अगर फैमिली मेंबर्स या बच्चे के साथ जा रहे हो तो आप बेबी टाइगर वाला ऑप्शन ले लो, आप वो टाइगर को क्या मिल्क पिला सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं जब गया था तो मैंने मीडियम टाइगर लिया था, आप वो टाइगर को मस्त छू लो, आराम से आप उसको छेड़ सकते हो थोड़ा बहुत, एंड फिर आप उसके साथ फोटो वोटो मस्त खिंचा सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जो जनरली हम इंडिया में नहीं करते हैं। आप टाइगर को पूरा आप छूओगे अपने हाथों से, ओके। तो वो एक्टिविटी भी आप मस्त वहां पे कर सकते हो वाइल एन रूटी। एंड आफ्टर दैट उसके सामने एक पटाया फ्लोटिंग मार्केट है, आप चाहो तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अदर देन दिस, अगर आपको ये करना नहीं है तो आप बैंकॉक आते समय बैंकॉक का सिटी टूर कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव योर लंच, आप बैंकॉक के होटल में चेक इन कर लोगे एंड देन टेक सम रेस्ट, एंड शाम को आप चले जाओ शाओ प्राया क्रूज के लिए, ओके, वन ऑफ द फेमस क्रूज। जहां पे आप जाओ वहां पे डिनर आपका इंक्लूडेड रहेगा, वहां पे बैंकॉक का स्काईलाइन आपको बहुत अच्छे से देखने मिलेगा। एवरीथिंग इज लिटेड अप, आपको वहां से जो बैंकॉक का व्यू मिलेगा ना सिटी का, बहुत मजेदार है, जो देखने लायक व्यू है, ठीक है। तो वो आप मस्त से देखना, वो आप एंजॉय करना, वहां पे लाइव म्यूजिक रहेगा। आप अपने दोस्त लोग या फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हो, आप अपने से वहां डांस कर लो, इंडियन म्यूजिक भी चलता है, खाते रहो पीते रहो, व्यूज का मजा लेते रहो एंड एंजॉय करते रहो। एंड आप ना क्रूज की एक्टिविटी आप कंप्लीट करो देन, एंड देन बैक टू योर होटल एंड टेक सम रेस्ट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट डे, जहां से आप बैंकॉक से निकल के वापस इंडिया के लिए आओगे। एंड फॉर्चुनेटली अच्छी बात क्या है, जो वापस बैंकॉक से गुवाहाटी की जो फ्लाइट है वो है रात के 9:55 PM पे। तो वो दिन आपने होटल से चेकआउट भी कर दिया एंड आपकी फ्लाइट है रात को, तो पूरा दिन आपके पास बच गया, तो होटल के पैसे भी नहीं लगे, पर आप वो दिन भी क्या कर सकते हो, पूरा एंजॉय कर सकते हो। अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप शॉपिंग मार्केट जा सकते हो, बैंकॉक इज वेरी फेमस फॉर शॉपिंग। पर अगर आप बच्चे लोग के साथ हो या आपको कोई एक्टिविटी करना है तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टिविटी जो वहां पे है जनरली, वो एक सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क है। आप सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क अगर आपको करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग अच्छा से ब्रेकफास्ट कर लो एंड वहां के लिए आप निकल जाओ। वहां जब आप सफारी वर्ल्ड ये सब करने जाओगे, वहां पे बहुत सारे शोज है जो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो डॉल्फिन शो रहता है, सी वार शो रहता है, एलिफेंट शो आपका रहेगा, वो सब आप देखो, लंच करो, वहां से आप मरीन पार्क पे आ जाओ, मरीन पार्क पे मरीन लाइफ का आप अच्छे से व्यू ले लो, वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, वो आप पूरा एंजॉय कर लो। एंड देन आप क्या करोगे, लास्ट में सफारी जू के लिए आप आ जाओगे, जो एक बहुत ही अच्छा एंड अद्भुत एक्सपीरियंस है। उसमें होता क्या है, वहां पे आप अपनी गाड़ी पे बैठोगे एंड आप जू में एंटर करोगे, वहां पूरा रास्ता है एंड आपके वहां जो एनिमल्स है वो क्या है, ओपनली है, वो कोई केज में नहीं है, वो ओपनली आप जंगल में घूम रहे हैं। एंड आप उतर नहीं सकते सर गाड़ी से, यहाँ पे वैसा नहीं है टाइगर पार्क जैसा कि आप उतर गए अपने एनिमल्स को छू रहे हो। यहाँ पे सारे वाइल्ड एनिमल्स है, तो आप अपने गाड़ी पे ही बैठे रहोगे एंड गाड़ी से पूरा वहां पे आप घूमोगे एंड एनिमल्स को देखते हुए जाओगे। वो एक पूरा सा ट्रिप ले लो, वहां से आप निकल जाओ एंड पूरा एक जू का भी मजा ले लो। तो ये आप जब एक्टिविटी करोगे, आपके फ्रेंड्स या आप बच्चे लोग के साथ जाओगे तो बच्चे लोग तो काफी इसको एंजॉय करेंगे। देन हेड टुवर्ड्स योर होटल, आप अपना लगेज पिकअप कर लो होटल से, देन हेड टुवर्ड्स योर DMK एयरपोर्ट, अपनी फ्लाइट पकड़ो एंड अगेन बैक टू इंडिया। आई होप आपको ये आइटिनरी काफी पसंद आई होगी। आप अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी को प्लस माइनस कर सकते हो, आप अपने इच्छा अनुसार बहुत एक्टिविटी आप कर भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, जो आपकी इच्छा वो आप करो। मैंने अपने तरफ से एक सजेस्टेड आइटिनरी आपको बता दी। प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी आप घूमने कहीं जाओ तो प्लीज थाईलैंड को कंसिडर करना, क्योंकि वहां बहुत मजा आता है। इट इज नॉट ओनली फॉर एडल्ट, वहां फैमिली भी जा सकते हैं, आप अपने दोस्त लोग के साथ जाओगे तो एडल्ट लाइफ भी वहां बहुत है। इट इज फॉर एवरीवन, फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीवन, आप चाहे किसी के साथ भी जाओ, देयर आर मेनी थिंग्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। एंड ऐसे ही आप अगर अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।